नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या चेंजेस है, इन सब चीजों पे एक रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, पर्सन की तरफ में ना 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कुछ बातें रोल रिवर्स भी हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं क्या है एंजलिक मैसेज आपके लिए एक्वेरियस। Let there be closeness between you, but always give each other space. Love never claims, it simply allows and gives. सही बात है, कहाँ स्पेस देना है, कहाँ खुद को कनेक्ट करना है, किस तरह से बोलना है, ये डिपेंड करता है। एक अच्छे रिश्ते में कहूंगी सब चीजें मेंटेन रहनी चाहिए। चलिए देखते हैं डेक में की क्या है। पहले ना मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, आपकी फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस अगर कहूँ तो काफी ज्यादा अपनी सिचुएशन, अपनी चीजों को लेके काफी एनर्जेटिक दिख रहे हो, कुछ एक्शंस लेने का मन है, कुछ फ्रेश, कुछ इनिशिएट लेना चाहते हो, काफी चीजों को लेके कुछ ऑब्सेस्ड भी आप दिख रहे हो, है ना। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। रिसेंट में हो सकता है कई लोगों के लिए कुछ चीजें अचीव हुई हों या फिर कनेक्ट होने वाली हैं, रिसेंट में ना वो चीजें दिखती हैं। कुछ करियर वाइज भी कहूँगी ग्रोथ दिख रहा है, प्रमोशंस ग्रोथ हो सकता है। देखो पैसे के मामले में अगर कहूँ ना तो पैसे आते हैं जाते हैं, वो वाली खर्चीले, बहुत ज्यादा खर्चीले स्वभाव के आप इंसान दिख रहे हो मुझे एक्वेरियस। अपनी कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल में जहाँ जो चीजें लगे वहां पे पैसा खर्च करने में पीछे नहीं हट रहे हो, वैसी वाली एक कहूंगी सिचुएशंस भी फेस करते हुए दिख रहे हैं। पॉजिटिव हो चीजों को लेके, बट लॉजिकली बहुत हो, मतलब लॉजिकली रिश्ते में रह रहे हो आप, ये जरूर कहूंगी। कम्युनिकेशंस करने का मन बहुत ज्यादा होता है, बट सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। यहाँ पे तो कहूंगी मुझे फीलिंग्स दिखती है, दिमाग में प्यार भी दिखता है, तो प्यार के लिए खर्च भी कर सकते हो, ये कहूंगी मैंने। फाइनेंशियल आप खर्चीले हो फिलहाल। एंड पर्सन को लेके टू मच अट्रैक्टिव, पता नहीं कुछ चीज़ों को बचाने के लिए ना कभी-कभी रिश्ते में झूठ बोलना पड़ता है। तो आई थिंक आपकी इंट्यूशन थोड़ी-सी हाई भी दिख रही है, या तो पर्सन अगर कुछ चीज़ों को लेके झूठ बोल रहे हैं आपको, तो वो चीज़ों में आप पकड़ तो रहे हो। कहीं न कहीं उनकी झूठ को कुछ तो है जो लग रहा है कि यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे इतना खर्च कर रहा हूँ, या इतना ये सोच रहा हूँ, इस वे में कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जेंडर चाहे आप जो भी हैं। बट यहाँ पे कुछ तो है जो थोड़ा-सा कनिंग दिख रहा है आपको। कहते हैं ना चालाकी, एंड आप भी हो सकता है कुछ हद तक कहीं पे चालाकी दिखाते हो अपनी चीज़ों को पाने के लिए। कभी-कभी कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप फिज़िकली भी अपने पर्सन की तरफ में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो एंड उनको भी अट्रैक्ट करना चाहते हो। बट आपको लग रहा है कि किसी पॉइंट पे कहीं पे वो थोड़ा-सा कनिंग मेरे से ज़्यादा हो रहे हैं। बीते अगर कहूँ कुछ टाइम पहले आपने स्मार्टली बहुत चीज़ों को थिंकिंग में अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा थिंक करते हो, ओवरथिंकिंग, आगे की फ्यूचर प्लानिंग बहुत ज़्यादा करके रखे हो। ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, फ्यूचर्स ये होगा, वो ज़्यादा प्लानिंग्स वे में बहुत ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। एंड प्रेज़ेंट अच्छा तो है आपका, ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कोई नेगेटिव ये चीज़ें हैं। एंड सॉरी, देखो आगे अगर कहूँ ना फ्यूचर्स के रिगार्डिंग लॉट ऑफ प्लानिंग्स चल रहा है, ये नहीं तो ये सेकंड ऑप्शंस हमेशा रेडी है आपके लिए, वो कहूँगी उस वे में सोचते हुए दिख रहे हो। करियर पे भी हो सकता है ये चीज़ें, कोई बिज़नेस वगैरह उस पे रिगार्डिंग, भले अभी फिलहाल उतनी मनी तो है नहीं, बट उसके रिगार्डिंग सोचते बहुत ज़्यादा हो। प्यार में भी बहुत ज़्यादा हो, पर्सन को प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। बट कुछ तो है जो आपको खटक रहा है। देखो कोई एक्शंस में अगर कहूँ तो भर-भर के कम्युनिकेशंस, रीच आउट, या जब भी वो पर्सन रीच आउट करते हैं आप अच्छे से बिहेव कर जाते हो, लेकिन उनकी कुछ तो स्मार्टनेस है जो आपके पर्सन शायद दिखा रहे हैं, उसे आप बखूबी समझते हुए दिख रहे हो।
एंड कुछ चीजें हैं जो शायद आपको लग रहा है कि यहाँ पे पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, मुझे थोड़ी सी कनिंग वाली वाइब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। देखते हैं अब आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ये तो आपकी है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या ही मैं बात करूं। ये इंसान को भी कुछ चीजें डिस्कवर करनी है, क्योंकि आप दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिख रहे हो, बहुत ज्यादा न्यू कुछ करने की ये। एंड इनमें भी बहुत हद तक कुछ चीजें पोटेंशियल हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। बट इनको ना आप कितना रीच आउट करते हो वो चीजों पे ज्यादा ये इनकी दिख रही है कि आप क्या कर रहे हो। ओ माय गॉड, सच में ये क्लेवर इंसान है भाई। इनकी अगर एनर्जीज में अगर कहूँ तो जो आपकी इंट्यूशंस कह रही हो, ऑब्वियसली कहूंगी इनकी दिल से अगर कहूँ तो ही और शी इज टू मच कनिंग, चालाक। आपने जिस पर्सन से प्यार किया है वो चालाक तो है भर भर के, जबां पे जो रहती है मन में नहीं रहता, मन में जो रहता है वो जबां पे नहीं रहता। तो थोड़ा सा चालाक तो है ये। अपने चीजों को कैसे ये करना है फुलफिल वो बखूबी पता है। स्मार्टली एक्शन लेते हैं। मतलब कहते हैं ना, झूठ भी बोलना है ना तो बोल्ड होके बोलो कि सामने वाला आपको मतलब नीचा ना कर पाए, आपके झूठ को पकड़ ना पाए। तो उस हद तक पर्सन कहूंगी बोल्ड है। तो ये तो भाई कनिंग इंसान से आपने प्यार करके रखा हुआ है। एंड देखो फाइनेंशियल हो सकता है इनका अप एंड डाउन है, करियर वाइज भी अप एंड डाउन फेजेस ये फेस कर रहे हैं। बट मल्टीपल प्रायोरिटीज हैं। या अगर कहूँ आपको अगर शक है कि आपके पर्सन आपके साथ में तो टर्म्स बॉन्ड में है ही, साथ ही साथ किसी और के साथ में भी है, तो माइट बी पॉसिबल है। बिकॉज कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो ये दो दो पर्सन के साथ में भी बॉन्ड शेयर करते हुए दिख रहे हैं, बट किसी को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ इतना तो कहूंगी, झूठ अगर बोलते हैं तो बिल्कुल खुलेआम सही से झूठ बोलने की कैपेसिटी तो है। ऑल्दो अगर कहूँ ना, ये इंसान ना अगर दो दो चीजों में फंसे, या तो कुछ लोगों के लिए दो पर्सन हो सकते हैं, या कहूंगी करियर या आप, ये भी मैं कह सकती हूँ। जरूरी नहीं कि हर किसी के साथ में मतलब कोई दूसरा ही इंसान हो। बट इतनी तो अगर कहूँ फाइनेंशियल इश्यूज भी इनको है। एंड ये थोड़े से अगर कहूँ तो थोड़ा सा फ्रीज जरूर होते हैं कि हाँ देखो, अपनी गलतियों को लोग ना कभी कभी जबान से तो नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में समझते जरूर हैं कि इस पॉइंट पे शायद मैं गलत तो कर रहा हूँ, या इनकी इंट्यूशंस कहती है कि आप भी कुछ हद तक समझ तो रहे हो। शायद बोलो या ना बोलो लेकिन समझ आप भी रहे हो। तो वहां पे ये थोड़े से फ्रीजिंग जोन में दिख रहे हैं, फ्रीज हो रहे हैं आपको लेके सोचते हैं तो। एंड कुछ चीजों को लेके रिग्रेट भी करते हैं, बट हाँ बोलते हैं तो स्मार्टली बोल्ड होके बोल जाते हैं। वो कहूंगी एनर्जीज में दिख रही है। इनका बीते सालों में अगर कहूँ तो करियर को लेके, अपनी लाइफ को लेके, कमिटमेंट को लेके बहुत ही हाई बाउंस एनर्जीज में थे। बट सडन एक्स्ट्रा इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जीवन में है, या इतनी चीजें हैं, फाइनेंशियल इतनी क्राइसिस है, या घर परिवार की इतनी कुछ समस्याएं हैं जो उसमें ये उलझ जा रहे हैं। देखो अगर कुछ भी ये झूठ बोलते तो कभी कभी ना परिस्थिति भी झूठ बुलवाने पे मजबूर कर देती, वो कहूंगी दिखते हैं। कनिंग तो है ही और शी इज टू मच स्मार्ट, स्मार्टर देन यू कहूंगी। आप शायद उस वे में हाँ ओ माय गॉड। बट इतना तो जरूर कहूंगी कि इस बार जिसने इन्होंने जिनको चुना है मतलब लव के लिए, जो आप हो एज अ पर्सन, तो देखो यहाँ पे लवर्स की भी कार्ड्स है। इट मीन्स की एक इमोशंस, भावनाएं, फ्यूचर्स के नाम पे कंफ्यूज तो जरूर है ये। अगर दो दो पर्सन है तो किस तरफ मैं चूजिंग सही से करूँ, थोड़ा कंफ्यूज तो हो रहा है। लेकिन पसंद के रूप में अगर कहूँ ना तो आप ही इनके मनपसंद इंसान हो। अगर पसंदीदा कहूँ तो आप हो। बट कंफ्यूज्ड है, देर इज नो एक्शंस। बट हाँ कम्युनिकेशन होगी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन कह सकते हैं कि इनकी तरफ से मतलब अपनी बातों को रखने के लिए कभी कभी ना लोग थोड़े से उसमें बिहेव करते हैं या एक्ट करते हैं। तो एक्टिंग इनकी हो रही है थोड़ी बहुत, कहूंगी दिख रही है रिलेशनशिप में। गुस्सा अगर होता भी है या थोड़ा सा दिखाते हैं तो बिकॉज ऑफ की चीजों को बैलेंस रहे, इनको आप रॉन्ग जज ना करो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में देखते हैं। आप तो परिपूर्ण हो ही, है ना। लक भी आपके साथ में कुछ हद तक हो रहा है, बदलाव आ रहा है, अच्छी चीजें, प्लानिंग्स भी बहुत ज्यादा करके रखे हो। बड़ा कुछ प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट के रूप में हो सकता है, कहीं पे मनी कैसे डबल हो, काफी आप भी मनी माइंडेड दिखते हो। बट खर्चीले स्वभाव के हो, मतलब खर्च करते हो अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल में, जिस तरह से भी रह सकते हो वो रहने में आपको अच्छा लगता है। ओवरऑल भी दिख रहा है। एंड अगर ये इंसान मांगे पैसे की तो वो भी आप दे सकते हो, वो भी मैं कह सकती हूँ दिख रहा है। फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग तो हो, या जितना नहीं भी हो तो भी कहूंगी कहीं से मैनेज करके इनको हेल्प कर सकते हो। चलिए देखते हैं
हैं क्या है इस तरफ में ओवरऑल में। वैसे जिद्दी तो आप भी हो, ऐसा नहीं कहूंगी कि जिद्दी नहीं हो, बस थोड़े से पर्सन के हाथों थोड़े मजबूर हो जा रहे हो, प्यार करते हो इनसे, नहीं तो सुनते तो आप भी किसी की उतनी नहीं हो। ओ माय गॉड, इनका दिख रहा है बार बार अगर कहूँ तो दोराहापन दिख रहा है। अगर दो दो पर्सन है तो मैनेज करने में इश्यूज हैं, थोड़े से अनस्टेबल, या जिनका अगर ऐसा नहीं है करियर या जो भी घर परिवार या आपके बीच में, तो कहूंगी थोड़े से कंफ्यूज हैं फिलहाल, ओवरऑल में भी दिख रहा है। बट देर इज इमोशंस, कहूंगी जरूर कि है फीलिंग जरूर। अगर प्यार के रिगार्डिंग पूछना चाहते हो तो कहूंगी दिखती हैं कि फीलिंग्स हैं। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, ऐसा नहीं कि कोई भावनाएं नहीं है। देखो, आपको आने वाले कुछ टाइम में फिर से आपके इंट्यूशन कहेगी इस जगह पे इस इंसान ने मुझे फिर धोखा दिया, फिर से मेरे से झूठ बोला, तो ये चीजें आप फेस कर सकते हो कुछ आने वाले कुछ टाइम में। मनी वाइज थोड़ा सा खर्च करने में अभी से कंट्रोल करो, बिकॉज थोड़ा सा आप कहीं पे हो सकता है कि जब आप सोचो कि मुझे यहाँ कुछ बड़ा, तो वहाँ पे मनी थोड़ी सी क्राइसिस, या कहूंगी बड़ा कुछ करने में थोड़ा सा पता नहीं लैकिंग ऑफ कह सकते हैं, कुछ चीजें दिख रही हैं, थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर कंफ्यूज होते हुए दिख रहे हो। अट्रैक्शन फीलिंग्स इनके तरफ में बहुत ज्यादा हाई रहेंगी आपकी। एंड बट अगेन कहूंगी खर्च पे कंट्रोल करना शुरू करो अभी से। इधर देखते हैं क्या है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज रहेंगी, ये आपकी तरफ में हाइपर रहेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए कुछ भी करेंगे। एंड दैट इज कहूंगी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो उलझे भी रहेंगे ये। तो कहूंगी इनके तरफ से अगर कम्युनिकेशन सही से सोचोगे तो ये नहीं करते हुए, ये चिड़चिड़ापन भी थोड़ा सा इनमें आपको देखने को मिल सकता है कुछ टाइम में, तो चिड़चिड़े दिख रहे हैं। बट आप इनसे दूर होना चाहोगे डिस्कनेक्ट, तो वो भी स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं। इट मीन्स टेक्स्ट कर सकते हैं, रिच आउट कर सकते हैं वो भी, और गुस्सा भी दिखा सकते हैं, ये भी मैं कह सकती हूँ। एंड अब इसको जिस वे में प्यार कह लो, बट इनका डिस्कनेक्शंस नहीं है, कनेक्शंस है भी तो, बट सही से आपको समझ में आने में मुश्किल हो सकती हैं। थोड़े बहुत कनिंग भी कह सकती हूँ। आप कुछ गलतियां करो, ये आपके पर्सन नहीं बर्दाश्त करते हुए दिख रहे हैं, मतलब इनके हिसाब से कुछ गलतियां आप मत करो जो इनको खराब लगता हो या उनको बुरा लगता है या ऐसी कोई बातें। चलिए देखते हैं डिवाइन टाइमिंग क्या है। विद इन अ कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों में ही कुछ चीजें हो सकती हैं, तो वेट एंड वॉच करें। एंड कहाँ स्पेस देना है, कहाँ क्लोजनेस बढ़ानी है, वो चीजों को स्मार्टली प्ले करें तो ज्यादा अच्छा है, एज अ गाइडेंस कहूंगी। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, रिलेट हो तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को भी प्रेस करना ना भूलें। एंड अगेन कहूंगी अपनी पर्सनल रीडिंग करानी हो, जो भी इश्यूज अगर लाइफ में चल रही है क्लियर करना हो, तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।